आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि समझदार खवातीन सुबह उठ के क्या करती हैं, ऐसे कौन से काम करती हैं। अगर सुबह देर से उठने या नींद पूरी ना होने की वजह से आप परेशान हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आ सकता है, आप स्ट्रेस का शिकार हो सकती हैं या आपका फिर एनर्जी लेवल कम हो सकता है। और अगर ये 3 काम या तीनों में से कोई भी आपके साथ हो गया, तो आप पूरा दिन क्या होगा, उकताहट का शिकार रहेंगी, सुस्त रहेंगी और फिर क्या होगा बात-बात पे आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ी रहेंगी, घर का माहौल खराब होगा और सबका साथ-साथ मूड भी खराब होगा। तो सुबह उठ के हमें कौन से काम करने चाहिए जिनके करने से हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, स्ट्रेस बिल्कुल भी हमें नहीं होगा और हमें गुस्सा भी नहीं आएगा और ना ही हम अपने बच्चों, शोहर पे अपना गुस्सा निकालेंगे, ज़ाहिर करेंगे। आज के व्लॉग में पॉइंट वाइज़ ऐसे काम आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो समझदार ख़वातीन सुबह उठ के करती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग था ये मेरा इवनिंग से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे मैं इवनिंग के लिए बना रही थी चिकन। अच्छा, मेरी ना बेटियों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ और चिकन बनाया था। साथ में फिर कुछ गेस्ट आ गए थे, उनके लिए फिर मैंने चाय का इंतज़ाम किया था, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, तो बड़ा मसला हो जाता है। और फिर 10 बजे के बाद जो आता है वो खाना-शाना तो खा के ही आता है, इतना लेट तो कोई भी खाना नहीं खाता। तो जस्ट फिर मैंने चाय रखी थी, उनके लिए चाय बनाई। आज की रेसिपी के साथ, आज की कुकिंग के साथ, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता और जब वो लेट उठते हैं तो फिर क्या होता है कि उनका जो माइंड है वो भी फ्रेश नहीं होता, वो खुद भी फ्रेश नहीं होती, उनकी सारी रूटीन डिस्टर्ब होती है। तो सुबह की शुरुआत हमेशा जब आप सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठने की रूटीन से आपका क्या होता है कि समझदार जो ख़वातीन होती हैं, वो जानती हैं कि दिन की शुरुआत जल्दी करने से ना सारा दिन ऑर्गेनाइज़्ड और पुरसुकून पॉज़िटिव हमें ना रखता है। और ना सिर्फ़ पॉज़िटिव रखता है, बल्कि आपकी मेंटल और फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा खुशगवार असर डालता है। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं ना, एक तो हम फ्रेश होते हैं, दूसरा हम अपने काम जो रूटीन वाइज़ हमारे काम होते हैं, वो हम टाइम से कर लेते हैं ना। सुबह जल्दी उठने का ये फ़ायदा है, आपके काम भी टाइम पे हो जाते हैं, दिन को आपको रेस्ट का मौका भी मिल जाता है, आप रेस्ट भी कर लेते हैं। और मेंटली तौर पे भी फ्रेश होते हैं, स्ट्रेस फ्री भी होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे सब काम हो चुके हैं और इस तरह क्या होता है कि आपका एनवायरनमेंट, आपके घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। और जब आप लेट उठते हैं ना, तो फिर हड़बड़ी में आपके सारे काम हो रहे होते हैं, उससे क्या होता है, कुछ काम अच्छे हो जाते हैं, कुछ बिगड़ रहे होते हैं ना। जल्दी का काम शैतान का होता है, जो हम जल्दी-जल्दी में काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमारा जहाँ पे आधा घंटा लगना होता है, वहाँ घंटा लग जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि स्पीड में काम करते हुए काम बिगड़ जाते हैं, फिर हमें डबल-डबल काम करना पड़ता है, इससे हमारा मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है, जो हम फिर अपना जो गुस्सा है वो घरवालों पे, बच्चों पे निकालते हैं। इस तरह उन बेचारों का भी फिर मूड खराब हो जाता है, इस तरह फिर घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और कोशिश करें कि आप जल्दी उठें, जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह की आदतें उनके जो समझदार खवातीन होती हैं ना, सुबह की आदतें उनके नज़्म-ओ-ज़ब्त और डिसिप्लिन की अक्कासी भी करती हैं। तो इसकी शुरुआत होती है रात से। अगर आप रात को जल्दी सोएँगे, तो ही आप सुबह जल्दी उठेंगे। अगर रात का आपका सोना लेट है, तो फिर आप सुबह कभी भी जल्दी नहीं उठ सकती। अगर उठ भी जाएँ, तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप थका-थका फ़ील करेंगी और स्ट्रेस में रहेंगी। कोशिश करें कि आप रात को जल्दी सोएँ और रात के काम जो है ना, वो जल्दी से आप निपटा लें। रात को जल्दी सोएँगी, तो आपकी नींद इतनी अच्छी पूरी होगी और आपको रात का मैं एक ये भी फ़ायदा बताऊँ, बहुत सारी ना ख़वातीन और लड़कियाँ ये कहती हैं कि हमारी ना स्किन फ्रेश नहीं होती। आप रात को टाइम पे सो के देखें, आप यकीन करें कि आपकी स्किन इतनी फ्रेश होगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही हूँ और मेरी स्किन इतनी फ्रेश कैसे होगी? सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पे सोने की वज़ह से, नींद पूरी होने की वज़ह से। तो आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे भी बहुत असर पड़ता है जब आप लेट सोते हैं। फिर आपका सब कुछ खराब हो जाता है, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी क्रीम्स लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें आप फ्रेश नहीं नज़र आते, आप मुरझाए-मुरझाए नज़र आते हैं। तो रात को जल्दी सोने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, देखिए
जो हमारा ना फर्स्ट इंप्रेशन हमारा फेस होता है, अगर हमारा फेस खूबसूरत है, फ्रेश नज़र आ रहा है ना, तो हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। अगर आपकी स्किन फ्रेश है, ग्लो कर रही है, तो आपने जो भी पहना होगा ना, आप पे वो भी सूट करेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए रात की नींद और अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1, जब आप सुबह जल्दी उठ जाएँगी ना, तो सुबह सबसे पहले उठ के जो काम करना है वो ये है कि बच्चों के उठने से पहले अपनी मर्ज़ी का एक काम करना है। यानी बहुत सी ख़वातीन ये चाहती है कि मैं फ़जर की नमाज़ के बाद वो कुरान पाक पढ़ें, कुछ सूरतें पढ़ें, कुछ ज़िक्र-अज़कार करें। लेकिन बच्चों को ना, बच्चे जब उठ जाते हैं तो वो करने नहीं देते, वो कर नहीं सकती। तो अगर आप चाहती हैं कि सुकून से टीवी देखते हुए, कोई ड्रामा देखते हुए, मोबाइल यूज़ करते हुए सुकून से 1 कप चाय पिएँ या कॉफ़ी पिएँ, तो आप वो कर सकती हैं। या आप अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, कोई फेस पैक वगैरह लगा सकती हैं। यानी वो काम जिसका आपको सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता, या ऐसा काम जो आप एक फ्रेश माइंड के साथ करना चाहती हैं, सुकून से करना चाहती हैं, वो आप बच्चों के उठने से पहले कर लें। अगर आप अपने बच्चों के उठने से पहले 15 या 20 मिनट भी पहले उठ जाएँगी ना, तो उठ के अपनी मर्ज़ी या अपनी पसंद का कोई भी काम कर लें। ना तो सारा दिन आप मेंटली तौर पे फ्रेश रहेंगी, और अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो ये वो वुमेन की ना साइकोलॉजी है कि जब बंदा रोज़ थोड़ा-सा भी अपने आप को टाइम देता है ना, तो वो इंटरनली खुश रहता है, और फिर जब इंटरनली आप खुश रहेंगे, तो आप एक्सटर्नली नज़र आएँगे। नेक्स्ट दूसरा काम, बच्चों को उठाना। अब बच्चों को हम किस अंदाज में जगाते हैं ये बताने की तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखिए, हर बंदे का ना अपना-अपना डिफरेंट तरीका होता है उठाने का। सब मदर्स को अपने-अपने अंदाज़, अपने-अपने तरीके होते हैं। कुछ डाँट के उठाती हैं, कुछ चीख के उठाती हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक अच्छी माँ हैं, मुस्कुरा कर उठाती हैं, अच्छे मूड में उठती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, और इसके बाद बच्चों को भी मुस्कुरा कर प्यार-मोहब्बत से उठाती हैं। और अगर बच्चे नहीं उठते तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए उनके साथ लेट जाती हैं, और उनकी जो उन्हें पसंद होता है उस हिसाब से आप बातें करती हैं, और उनको जो खाने में पसंद है उसका आप कहती हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आपका बच्चा फ्रेश मूड में उठता है, और इस तरह आपके बच्चे का माइंड भी फ्रेश होता है और मूड भी फ्रेश होता है। लेकिन अब अगर आप चीख चिल्ला के उठाती हैं ना, तो बच्चे ऐसे ही उठते हैं, और फिर बस वो जल्दी-जल्दी काम भी नहीं करते, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, और जल्दी-जल्दी ना कुछ भी नहीं करते, ना ही वो जल्दी से तैयार होते हैं स्कूल के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा प्यार से अपने बच्चों को उठाएँ और तैयार करें बगैर चीखे। देखें, इस तरह आप क्या होगा कि बच्चा भी आपका उठ जाएगा, और आपका जो ये चीखना-चिल्लाना, गुस्सा किए बगैर पुरसुकून तरीके से उठ जाएँगे। जिस तरह बच्चों को सुलाने वाला टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, इस तरह उठाने वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट, आपकी ना एक क्लियर रूटीन होनी चाहिए। यानी जब आप उठें और बच्चों को उठाएँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आगे क्या काम करना है। यानी आपकी रूटीन में, आपके कामों में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने नाश्ते में आज क्या बनाना है, और ये आप पहले से डिसाइड करें। रात को डिसाइड करके सोएँ कि कल मैंने कौन-कौन से काम करने हैं, क्या-क्या काम करने हैं। अगर आप सोचने बैठ जाएँगी ना, तो फिर आप सोचती रहेंगी कि अब मैंने क्या करना है। जैसे कि मैंने अब सैटरडे को मशीन लगानी है, तो मैंने एक डे फिक्स किया हुआ है, मुझे पता होता है कि इस दिन मुझे और कोई काम नहीं करना है, ये वाला काम करना है। तो इस तरह आपने, आज मैंने नाश्ते में क्या बनाना है, आज मैं रात के खाने में क्या बनाऊँगी, आप अपनी ना ये शेड्यूल बना लें, और आप अपनी रूटीन सेट कर लें। और अगर आप मोबाइल में भी कोई काम की वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या देखना है, यानी आपकी रूटीन क्लियर होनी चाहिए। फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आता। नेक्स्ट, नाश्ते के वक़्त ज़्यादा टाइम ना लें। हम देखते हैं ना, नाश्ते के वक़्त बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और माएँ उनके पीछे-पीछे भाग रही होती हैं, खुद खिलाती हैं ताकि जल्दी नाश्ते वाला काम खत्म हो जाए। लेकिन घर में भागे-दौड़ी वाला जो मामला है ना चल रहा होता है, कई दफ़ा बच्चों को एक स्लाइस खिलाने में ही आधा घंटा लग जाता है। तो अगर आप ऐसे ही चलती रहेंगी, तो बच्चों के साथ तो बच्चे ऐसे ही करते रहेंगे। उनकी देर से खाने वाली आदत पुख्ता हो जाएगी, और वो आराम-आराम से ऐसे ही करते रहेंगे, और ऐसे ही रो-रो के खाते रहेंगे। तो बेहतर यही है, बच्चे को प्यार से, मोहब्बत से टाइम के अंदर-अंदर खाना खिलाएँ, और समझाएँ कि बेटा आपके पास इतना ही टाइम है। अब आपने इस टाइम के अंदर-अंदर अपना नाश्ता खत्म करना है। तो इस तरह क्या होगा कि बच्चे को आदत हो जाएगी अपना काम टाइम पे करने की, और जल्दी करने की। तो कोशिश करें कि बच्चों के पीछे भागा-दौड़ी वाला काम ना करें, और उनको आप टाइम एक फिक्स करके दें कि आपने इतने टाइम में खाना खाना है। लेकिन बहुत सारी माएँ ऐसे करती हैं, बच्चे खा रहे हैं ना आराम से, फिर वही उनमें आदत डल जाती है, वो फिर हर काम आराम-आराम से करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें आप नाश्ते में सुबह सिखाएँगी कि आपने इतने टाइम में खाना है, तो फिर क्या होगा कि लाइफ में जो भी उनका काम होगा ना, वो उस तरीके से उनको टाइम सेट करना भी आ जाएगा, और वो टाइम भी अपना काम भी कर लेंगे। तो इस तरह आपके बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, उनमें भी एक्टिव रहने की हैबिट पैदा होगी।
तो कोशिश करें कि ये वाली हैबिट उनमें लाज़मी पैदा करें। ऐसा नहीं कि उनके पीछे आप खुद दौड़-भाग करती रहें। नेक्स्ट, स्कूल की तैयारी करना, छोटे बच्चों को तैयार करना ही पड़ता है। रात को ही उनके बैग पैक कर लें। अच्छा, कुछ मदर्स ऐसे करती हैं कि रात को हाफ लंच भी प्रिपेयर कर देती हैं। ये बहुत अच्छी हैबिट है। देखें, कभी-कभी सुबह इंसान लेट भी हो जाते हैं, आँख लेट खुलती है, ये नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए अक्सर हम लेट हो जाते हैं। तो अगर आपने ये काम किया होगा ना कि आपने जो लंच होगा वो हाफ प्रिपेयर किया होगा, और जो भी उनके काम है जैसे कपड़े रात को प्रेस कर दिए होंगे और उनका बैग पैक कर दिया होगा, जो भी बुक्स वगैरह बाहर रखी होंगी वो डाल दी होंगी, तो आपका आधा काम सुबह कम हो गया होगा। लेकिन अगर आप सुबह पे काम छोड़ देंगी ना, तो फिर बस आपके बच्चे भी लेट स्कूल जाएँगे, और आपका जो बाकी काम है ना, जो आपने नाश्ता बनाना है उसमें भी आप लेट हो जाएँगे, और फिर भागा-दौड़ी में आप काम करेंगे कि स्पीड स्पीड से हो जाए ताकि मेरे बच्चे टाइम पे स्कूल चले जाएँ। तो इस तरह क्या होता है कि बाकी काम भी ना लेट हो जाते हैं, और वही मैंने पहले भी बताया कि जल्दी-जल्दी में फिर काम सही होने के बजाय मज़ीद खराब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो काम अगर कोई लंच बॉक्स हाफ प्रिपेयर हो सकता है तो उसको आप रात को कर लें, ताकि सुबह उठ के ना ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ लगाएँ कि अपना यूनिफ़ॉर्म वगैरह खुद प्रेस करें। लेकिन बहुत सारी मदर क्या करती हैं कि उनका यही होता है कि वो बच्चों को ना सब कुछ खुद करके दें। ये सब कुछ खुद करने वाली जो आदत वो डालती हैं ना, तो ख़ासकर बच्चियों में, तो बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर वो अपनी माँ को ढूँढ रही होती हैं कि अब वो कहीं से आएँ और हमें काम करके दें। नहीं, आप छोटे होते ही हर बच्चे की ज़िम्मेदारी लगाएँ कि वो अपना काम खुद करे, और छोटे-छोटे काम करके देने से आप उनकी आदतें बिगाड़ते हैं। फिर क्या होते हैं कि वो कभी भी अपनी ना ही ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभा सकते हैं, ना ही उन्हें ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों, ज़िम्मेदार हों, उनकी अच्छी तरबियत हो, तो फिर आप कोशिश करें कि जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो उनके आप यूनिफ़ॉर्म वो खुद प्रेस करें, अपने बैग वो खुद पैक करें, अपने शूज़ खुद पॉलिश करें, अपनी अलमारी को खुद सेट करें। इस तरह के काम की उनकी ज़िम्मेदारियाँ लगाएँ ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें, ज़िम्मेदार इंसान बन सकें, उन्हें हर चीज़ का पता हो। अपने छोटे-छोटे कामों के लिए आपको तलाश करते रहेंगे, और अक्सर देखा गया है कि बच्चियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं ना, तो उनके इन अक्सर ये होता है कि कपड़े वगैरह मदर प्रेस करके दे रही होती हैं। बहुत सारी ऐसे करती हैं, खाना खुद बना के दे रही होती हैं। फिर क्या होता है कि जब उनकी शादियाँ होती हैं, फिर उन्हें कुछ आ नहीं रहा था, फिर उन्हें डाँट पड़ती है, बातें सुननी पड़ती हैं, फिर रोना-धोना होता है। तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है वो भी थोड़ी-सी उलझन में आ जाती है, क्योंकि अगर बच्चे खुश ना हों, तो फिर माँ-बाप भी खुश नहीं होते। तो आपने ये उन्हें शुरू से आदत डालनी है कि वो ज़िम्मेदार इंसान बन सकें, आपने ज़िम्मेदारियाँ उन पे डालनी है। सारा दिन आपने आगे बढ़-बढ़ के खुद उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करनी। हाँ, अगर बच्चे छोटे हैं तो रात को ही यूनिफ़ॉर्म और बैग आप रेडी कर दें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और टाइम भी बच जाए। इस तरह आप पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, सुबह का टाइम मैनेज कर सकते हैं, आसानी के साथ सब कुछ कर सकते हैं, और समझदार ख़वातीन यही काम सुबह उठ के करती हैं, और इसी तरह उनका दिन सारा दिन पुरसुकून, ऑर्गनाइज़्ड और फ्रेश गुज़रता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।